लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं तो लिक्विड में हमने एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल लिया हुआ है वाटर, जिसको आप इमेजिन कर सकते हो एज अ लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए तो जो मोशन होता है, सबसे पहले ही हमने पढ़ा था, ये हमने बहुत प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था कि जो लिक्विड में मोशन होता है पार्टिकल्स में, वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉलिड से ज़्यादा होता है लिक्विड्स के अंदर, और फिर उसके बाद गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉलिड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। जिस भी चीज़ में आप लिक्विड को डालोगे वो उसी की शेप को कंटेन कर लेती है। ऐसे शेप वाले किसी कंटेनर में डालोगे तो ऐसा शेप कंटेन कर लेगी। ठीक है, किसी ट्राइंगुलर शेप में डालोगे तो उसका शेप को कंटेन कर लेगी। तो इसकी कोई अपनी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ठीक है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और कैन बी कंप्रेस्ड। कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं। लो कंप्रेसिबिलिटी होती है बट होती है। लिक्विड को हम आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी पॉलीथीन में आप वाटर को ले लो, किसी पॉलीथीन में वाटर को अगर फिल कर लेते हैं तो हम उसे इजीली कंप्रेस कर लेते हैं ना, तो इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी होती है बट लो होती है। फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों? क्योंकि आप जिस भी कंटेनर में उसको डालोगे वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो उसका एक अपना फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक, रिजिडिटी ने बिल्कुल भी नहीं होती। लिक्विड कहाँ रिजिड होते हैं? कंप्रेस हो जाते हैं अगर इजीली, तो रिजिडिटी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब वो फ्लूइड इन नेचर होते हैं। फ्लूइड, आप जहाँ भी उसको डालोगे वो उतना ही सरफेस को गेन कर लेती है, उसी सरफेस को उसकी शेप गेन कर लेती है। ठीक है, तो फ्लूइड होते हैं वो नेचर में। एंड डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और इनकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी नहीं होती। जैसे जैसे हमने सॉलिड में पढ़ा था, सॉलिड में तो जैसे इसकी अपनी एक बाउंड्री है, इसको आप कहीं भी रखोगे ना, किसी के भी अंदर डालोगे ना, चाहे किसी कंटेनर के अंदर भी डालोगे ना, तो इसकी शेप तभी भी वही रहनी है। लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करोगे, और लिक्विड को यदि आप इस तरीके के कंटेनर में डालोगे ना लिक्विड को, तो ये इसकी ही शेप ले लेगा। ठीक है, और इसी की ये बाउंड्री हो जाएगी। तो इसकी कोई अपनी डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है। ये जिस भी शेप में आप किसी और कंटेनर में डालोगे तो ये उसकी बाउंड्री को गेन कर लेगा। ठीक, इसकी कोई अपनी शेप नहीं है, लेकिन सॉलिड की अपनी एक शेप होती है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है दैट लिक्विड्स डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। और एक और पॉइंट कि दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर। शेप ऑफ कंटेनर, अभी मैंने बताया कि वो शेप ले लेते हैं किसी भी कंटेनर की, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी की शेप को ले लेते हैं। ठीक है, और लिक्विड्स के अंदर और मैंने क्या क्या पढ़ाया था, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है लिक्विड्स में, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रहता है। ठीक है, तभी तो किसी भी अगर कंटेनर में आप लिक्विड को ट्रांसफ़र करते हो, तो क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी वही लग रहा है, इस कंटेनर में भी वही लग रहा है, और अगर दूसरे में डाल दोगे वहाँ भी वही सेम लग रहा है, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम जो है, अगर इस कंटेनर में डाल दोगे तब भी सेम रहेगा, इस कंटेनर में डाल दोगे तब भी सेम ही रहेगा। ठीक है, किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ ताकि मुझे स्पेस मिले इसकी प्रॉपर्टी को लिखने के लिए। ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉल्यूम ऑलवेज बिकम सेम। ठीक है, जो वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहती है। तो फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, कोई शेप नहीं रहती है। ठीक है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गैसेस के बारे में। तो गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। देखो, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो गैसेस के अंदर जो मोशन होती है पार्टिकल्स की, वो रैंडम होती है, वो कहीं भी अपना स्विम कर लेते हैं, कहीं भी वो फ्लो कर सकते हैं। गैसेस कैन फ्लो एनीवेयर। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो वो कहीं भी किसी भी जगह मूव कर लेते हैं ईजीली। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। जैसे देखो, लिक्विड में हमने इस कंटेनर को लिया, इस कंटेनर में वॉल्यूम, हमने लिक्विड को लिया तो वो इतना, जैसे मान लो इतना लिक्विड आया, ये इसका वॉल्यूम है।
दूसरे कंटेनर अगर कोई बड़े से कंटेनर में ले लोगे तो हो सकता है ये इतना फिल हो जाए, लेकिन फिर भी जैसे 10 मिलीलीटर हमने लिक्विड ले लिया इसमें, तो अगर हम इस वॉल्यूम के लिक्विड को अगर हम इसमें ट्रांसफ़र कर दें तो तभी भी वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना। 10 मिलीलीटर अगर यहाँ लिया है तो 10 ही मिलीलीटर यहाँ पे होगा, तो लिक्विड में वॉल्यूम सेम होता है इन लिक्विड, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम गैस की बात करें तो अगर यदि आप किसी गैस के पार्टिकल्स को अगर आप इतने छोटे से बॉक्स में डाल देते हो तो वो उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है, तो वो यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगी। लेकिन यदि आप इसी गैस को अगर एक बड़े से कंटेनर में डालते हो तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ऑक्यूपाई कर लेगी, मतलब चाहे छोटे में डाल दो चाहे बड़े में डाल दो। छोटे में डालोगे तो ये उसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही कंटेन कर लेगी, ठीक है। और अगर आप इसको बड़े कंटेनर में डालोगे तो इसका शेप और इसका वॉल्यूम कंटेन कर लेगी। इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। छोटे में डाला तो छोटे के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, बड़े में डालो तो बड़े के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, तो मतलब कोई फिक्स्ड ना तो वॉल्यूम है ना ही फिक्स्ड शेप है, ठीक है। कैन बी कंप्रेस, अब आपने देखा होगा बलून का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। बलून में जब गैस भरी जाती है तो वो इजीली कंप्रेस हो जाता है, और ज़्यादा ही प्रेशर लगा देते हो तो वो क्या हो जाता है, फटाक से फूट भी जाता है, ठीक है। तो ये कंप्रेसिव इनके अंदर हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। रिजिडिटी बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि इतने ज़्यादा कंप्रेस होते हैं भाई, इतना ज़्यादा इनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इतने ज़्यादा होते हैं, स्पेसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से रिजिडिटी बिल्कुल होती ही नहीं है, ठीक। और इनकी डज़ नॉट हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी नहीं है। मैंने बताया अभी भाई, इस कंटेनर में डाला तो इसकी शेप कंटेन कर ली, इस कंटेनर में डाला तो इसकी शेप कंटेन कर ली, इस कंटेनर में डाला तो इसकी बाउंड्रीज कंटेन कर ली, है ना। अब ये इसकी बाउंड्रीज हो गई, ठीक है, इसमें डाला था तो ये इसकी बाउंड्रीज हो गई थी। तो इनकी कोई ना तो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, ना ही वो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना फिक्स्ड शेप होती है। कंप्रेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब हाईली कंप्रेसिबल है। और रिजिडिटी तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि स्पेस नहीं है इनके, स्पेस बहुत ज़्यादा है तो रिजिड नहीं हो पाते ये, ठीक है। ये हो गया, ये हमने पढ़ लिया गैसेस के बारे में, ठीक। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सॉलिड्स में सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी कंटेनर की शेप को ये कंटेन कर लेता है। गैसेस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है। सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड में भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस में कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। सॉलिड में पार्टिकल्स कैन नॉट फ्लो, जिसको हम फ्लूइडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स में फ्लूइडिटी बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन लिक्विड्स में क्योंकि पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं तो इसलिए वहाँ पे फ्लूइडिटी पाई जाती है, और गैसेस में तो मैक्सिमम फ्लूइडिटी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स में लूजली पैक्ड होते हैं, और गैस में तो और भी ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक। सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उनको प्रेस करके दबाया नहीं जा सकता। लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन गैसेस को बिल्कुल भी, और मतलब गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस गैसेस में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और मूवमेंट की बात करते हैं एक बार और। मूवमेंट की बात करें तो देखो सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी क्योंकि बहुत कम होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट जो होती है पार्टिकल की, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो होती है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। लिक्विड में कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है तो यहाँ मूवमेंट हो जाती है, मतलब इंटरमीडिएट होती है, मूवमेंट होती है। और यहाँ पे क्योंकि गैसेस के अंदर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो मूवमेंट जो होती है पार्टिकल्स के मूवमेंट जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये कंप्रेसिबल भी होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स, सॉलिड के एग्जांपल्स यू नो दैट, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, ठीक है। जो भी सॉलिड चीज़ें आप देख रहे हो, बुक्स हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गई। लिक्विड में वाटर, जो भी लिक्विड, वाटर, मिल्क, और क्या होता है, ऑयल, ठीक है, लिक्विड होता है।
और क्या लिक्विड पाया जाता है, जैसे जितने भी लिक्विड मेडिसिन्स होती हैं, जितने भी सिरप्स होते हैं, वो सब लिक्विड हैं। ठीक। और ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। और भी सोच के बताना मुझे, ठीक है। और गैसेस में आपका एयर, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सारी क्या है, गैसेस हैं। ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे,